जब गुड्स की बात होगी, किसकी बात होगी? गुड्स की बात होगी, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि 5 चीज लिखा हुआ है। कितने चीज? 5 चीज ना, जिसमें कहता है क्या? कन्वेंस। गुड्स का मतलब क्या होता है? कन्वेंस होता है। कहता है गुड्स का मतलब होता है स्टोर्स। क्या होता है? स्टोर्स। कहता है ना गुड्स का मतलब होता है बैगेज। कहता है गुड्स का मतलब होता है करेंसी। क्या होता है? करेंसी। अब ये डेफिनेशन कहाँ बताया गया? 2K22 में है ना? 2K22 में। और कहता है एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं ना। जबकि कहता है पॉलिसी की दृष्टि से इसको कितने टाइप में बांटा गया है? 4 टाइप में, जिसको हम क्या कहते हैं? जनरल गुड्स। क्या कहते हैं? जनरल गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, कहता है प्रोहिबिटेड गुड्स, और कहता है कैनलाइज्ड गुड्स ना। जनरल गुड्स का मतलब इसमें कोई पॉलिसी नहीं। क्या नहीं है? कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब आपको ड्यूटी जमा करना है, नॉर्मल इंपोर्ट की बात करता है। रेस्ट्रिक्टेड गुड्स का मतलब कहता है सब्जेक्ट टू डीजीएफटी ना। जहां पे रेस्ट्रिक्टेड होगा वहां से आपको क्या लेना होता है? डीजीएफटी से अथॉराइजेशन। तो कहता है सब्जेक्ट टू डीजीएफटी। प्रोहिबिटेड गुड्स कहता है ना ये क्या है? मना है, इसको ला नहीं सकते हो। और कहता है जब कैनलाइज्ड गुड्स की बात आएगी तो नॉमिनेटेड एजेंसी की बात करता है। किसकी बात करता है? नॉमिनेटेड एजेंसी। मतलब इसका नॉमिनेटेड एजेंसी के थ्रू ही मंगा सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं? कैनलाइज्ड गुड्स। तो ये मत समझना कि मैं ये बोल रहा हूं कि गुड्स 4 प्रकार का होता है ना। ये कहता है कि ये 4 प्रकार के ही गुड्स आते हैं। क्या? या तो प्रोहिबिटेड होगा, या तो रेस्ट्रिक्टेड होता, या तो जनरल होगा, या तो कैनलाइज्ड होगा। हालांकि गुड्स का मीनिंग कहता है कि चाहे वो कन्वेंस हो, स्टोर्स हो, बैगेज हो, चाहे वो कन्वेंस हो, स्टोर्स हो और बैगेज हो। ये भी देखो कन्वेंस के लिए, स्टोर्स के लिए, बैगेज के लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए ना। कहता है जब कन्वेंस की बात करते हैं ना तो सेक्शन 29 से लेके कहां तक करते हैं? 44 तक। कहां तक करते हैं? 44 तक। और चैप्टर क्या होता है? 6। क्या होता है? चैप्टर 6। कहता है जब स्टोर्स की बात करते हैं ना तो 85 से लेके 90 तक की बात करते हैं। कहां तक बात करते हैं? 85 से लेके 90 तक बात करते हैं। और कहता है जब बैगेज की बात करते हैं तो 77 से लेके क्या बात करते हैं? 81 तक बात करते हैं ना। करेंसी के लिए कोई सेक्शन नहीं बनाया गया। एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है ही। पॉइंट क्लियर? तो ये इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे सेक्शन, लेकिन कहता है ये सारे क्या है? गुड्स है। सारे क्या है? गुड्स है ना। तो आपको पता ही है कि कन्वेंस का मतलब क्या होता है? वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। कहता है स्टोर्स का मतलब क्या होता है? जो एयरक्राफ्ट और वेसल के लिए, जो एयरक्राफ्ट और वेसल के लिए रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं।
कहता है ना इसमें फ्यूल और इक्विपमेंट भी शामिल है। क्या शामिल है? उसके फ्यूल भी और उसके इक्विपमेंट भी शामिल है। कहता है बैगेज की बात होती है तो हमको पता है कि बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेनिड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। मतलब इसमें सब कुछ आएगा लेकिन मोटर व्हीकल नहीं आएगा। ठीक है, बाकी करेंसी है। उसके बाद कहता है एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। Subscribe to our channel